हेलो ऑल। आज मैं आपके लिए एक एक्सट्रीमली रेयर कलेक्टेबल हॉबी प्लस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेके आया हूँ। अगर आपने मेरा पहला वीडियो कल का देखा होगा तो आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिल गया होगा कि हमारा हॉबी, कलेक्शन आइटम और इन्वेस्टमेंट एवेन्यू किस तरह का एक कंबाइंड मॉडल है। सबसे पहले मैं कुछ बातें रिएट्रेट कर दूं जो मैंने कल की वीडियो में बताई है। पर किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो और ये अगर पहला वीडियो है तो उनको एक समराइज वे में मैं इन्फॉर्मेशन रिपीट कर देता हूँ। ये 1 रुपये के रेयर बंडल्स हैं। इनकी स्टार्टिंग 786 से होती है। दैट मीन्स इसमें 100 नोट्स निकलेंगे जिनका स्टार्टिंग 3 डिजिट 786 होगा। ये प्रिंट होने बंद हो गए हैं। अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये नोट रीप्रिंट हुए थे। ओरिजिनली ये नोट प्रिंट होना 1994 में बंद हो गए थे। अरुण जेटली जी जब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे और न्यू फाइनेंस मिनिस्टर आई, फिर कोविड टाइम आ गया, उसके बाद से ये प्रिंट होना बंद हो गए। उसके पीछे कारण यही था कि इस एक नोट को प्रिंट करने में उस टाइम पे 1 रुपये 10 पैसा लगता था, जबकि इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये थी। प्लस ये सर्कुलेशन में आते नहीं थे तो गवर्नमेंट ने इसको प्रिंट करना स्टॉप कर दिया। आज पेपर की कॉस्ट थोड़ी इंक्रीज ही हुई है, तो आज अगर ये दोबारा प्रिंट होंगे तो गवर्नमेंट को एक नोट प्रिंट करने में जिसकी फेस वैल्यू 1 होगी उस पर 1 रुपये 20 पैसा लगाना पड़ेगा। दैट इज़ द रीज़न अगर आप डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तो ये नोट अब आने वाले टाइम में रेयर ही होंगे, क्योंकि इनकी डिमांड तो इंक्रीज़ हो रही है बट सप्लाई बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो 3 नोट के गड्डी हैं, बहुत यूनिक है। और अगर आप प्रीफिक्स देखेंगे, फर्स्ट बंडल का 36 है स्टार्टिंग, सेकंड का 37 है और थर्ड का है 38। इसको हम हॉबी लाइन में, न्यूमिस्मेटिक लाइन में, करेंसी कलेक्शन में बोलते हैं लैडर। 36, 37, 38। और ये तो वो है ही। आप देखें 786,001, 786,001, 786,001। ईयर का प्रिंट इसके पीछे होता है, आप देख सकते हैं तीनों। इसका ईयर का प्रिंट 2017 है, इसका प्रिंट भी 2017 है और इसका प्रिंट भी 2017 है। अब आप देखिए, और आप इंडिपेंडेंट रिसर्च भी कर सकते हैं। आजकल गूगल अवेलेबल है। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं भी है तो भी आप इस बात पे एग्री करेंगे कि इन तीनों बंडल्स में 786,001 यानी 100 नोट एक ही सीक्वेंस के होंगे। इसका जो ईयर है वो एक ही है और इसका प्रीफिक्स लैडर है 36, 37, 38। कंडीशन आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल अनटच्ड, अनसर्कुलेटेड जेम कंडीशन है। यहाँ तक कि मैं अपने सारे कलेक्शन आइटम्स को प्लास्टिक में रैप करके रखता हूँ ताकि इनको हवा भी ना लगे और ये एज इट इज़ अनसर्कुलेटेड कंडीशन में रहें। मेरा कोई भी नोट, मेरा कोई भी बंडल फॉर सेल नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है कि आप लोगों के अंदर एक हॉबी डेवलप हो। इसको आप एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी रख सकते हैं। जैसे आप एंटीक आइटम्स खरीदते हैं, वॉचेस खरीदते हैं, फर्नीचर आइटम्स खरीदते हैं, ठीक इसी तरह से आप इस 1 रुपये बंडल को बाय कर सकते हैं। मैं प्राइस की कोई बात नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ये बंडल्स बेचने तो है नहीं, मेरा ऑब्जेक्टिव वो है ही नहीं। बट मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी एक बार गूगल में जाएं और टाइप करें 1 रुपये 786 स्टार्टिंग बंडल और चेक करें कि उनकी कॉस्ट क्या है। ऐसे बंडल्स को कि अगर आप देखें, आप अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो ऑब्वियसली ये कभी ओपन ही नहीं हुए और ये बहुत अनटच्ड, अनसर्कुलेटेड आइटम्स हैं। बहुत ही ग्रेट कंडीशन है, आउटस्टैंडिंग कंडीशन है और प्रिंट होने बंद हो गए हैं।
तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसे बंडल्स की कॉस्ट हर साल 30 to 40% इंक्रीज़ होती है। वो क्यों होती है, उसके पीछे भी कारण है। कोविड के टाइम के बाद जो हॉबीज़ हैं वो डिफरेंट डायमेंशंस की हो गई हैं। पहले जो हॉबीज़ होती थी वो सिर्फ एक हॉबी की तरह जिसमें नॉन कमर्शियल एंगल होता था, बट आज की डेट में जो लोग हॉबीज़ भी करते हैं उसमें एक कमर्शियल एट्रीब्यूट आ गया है। अगर मैंने ये बंडल लिए हैं तो मुझे पता है कि जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो एक परसेंटेज हर साल इंक्रीज़ होता रहेगा। अब कुछ चीज़ों को आप इवेल्यूएट कर सकते हैं, जैसे शेयर प्राइस को आप इवेल्यूएट कर सकते हैं कि भाई आज क्या प्राइस है, अगले महीने क्या प्राइस होगा। आप मनी कंट्रोल में जाके BSE की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से गोल्ड का रेट भी आप चेक कर सकते हैं कि 10 ग्राम का 22 कैरेट गोल्ड क्या प्राइस है। बट जब नोट्स की बात आती है तो इसका कोई सेट पैरामीटर नहीं है, बट इतना तो श्योर है कि शेयर तो आप कभी भी बाय कर सकते हैं, गोल्ड भी कभी भी बाय कर सकते हैं, बट जो नोट अब प्रिंट होना बंद हो गया है पेपर फॉर्मेट में है, ना कि कॉइन। पेपर फॉर्मेट में जो चीज़ है हर कोई इस तरह से प्रॉपरली मेंटेन करके प्लास्टिक में रैप करके एक सिक्योर जगह कोई नहीं रखता, और वो एक टाइम के बाद आके इरोजन होता ही होता है उस कंडीशन का। और सर्टेनली प्रिंट होना बंद हो गया है तो उसका रेट ग्रेजुअली इंक्रीज होगा ही होगा। इस हॉबी में हर साल thousands of new people are coming in and obviously they are also looking to buy the same stuff जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो लोग ज़्यादा आ रहे हैं। जो प्रिंट होना था वो तो 2020 तक हो गया, अब और प्रिंट होगा नहीं। ठीक इसी तरह से बहुत से कलेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये ऑलरेडी ऐसा रेयर आइटम्स कॉर्नर करके कुछ ने आउट ऑफ इंडिया, कुछ ने आउट ऑफ सिटी सिक्योर लोकेशन में कलेक्ट करके रख दिया है माल, जो वो बेच भी नहीं रहे, और वो वेट कर रहे हैं 5 साल 10 साल 15 साल बाद एक वैल्यू अटेन करेंगे। तो ठीक इसी तरह से अगर आप एक अच्छी हॉबी डेवलप करना चाहते हैं और अपने पैसे को एक सेफ़ जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, जहाँ मोनोपोली है, तो आप भी ऐसे करेंसी पे इन्वेस्ट करें जो प्रिंट होना बंद हो गया है। चाहे वो 1 रुपये हो, चाहे वो 1000 का नोट हो, चाहे वो 2000 का नोट हो, चाहे वो 2 रुपये का नोट हो, पर आप इन्वेस्ट उसमें करें जो अब RBI या गवर्नमेंट प्रिंट नहीं कर रही। 1 रुपये का नोट फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, इसमें RBI गवर्नर के नहीं होते, और ये भारत सरकार ही प्रिंट करती है, RBI प्रिंट नहीं करती। हो सकता है मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन 100% एक्यूरेट ना भी हो, प्रिंटिंग कौन करता है, बट इतना श्योर है, और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 1 रुपये नोट अब आउट ऑफ प्रिंट है पिछले 4 साल से, और उससे पहले जो पुराना प्रिंट था वो 94 से बंद है। तो अगर आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो कुछ बंडल्स जो भी अवेलेबल हैं, मैं ये नहीं कहता 786 के ही हैं क्योंकि ये बहुत रेयर होते हैं, आप किसी भी नॉर्मल नंबर्स के आप बाय करके रख सकते हैं बैंक FD की तरह 5 साल 10 साल 15 साल के लिए। अपनी फैमिली फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं, अपने सोशल सर्कल को दिखा सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं जैसे आप गिफ्ट आइटम्स रखते हैं। सर्टेनली इसकी वैल्यू आने वाले टाइम में इंक्रीज़ होगी। उसके पीछे जो रीज़न्स है वो मैंने आपको आर्टिकुलेट ऑलरेडी कर ही दिए हैं। बस आप 2 चीज़ों पर ध्यान दें, वही डिनोमिनेशन लें जो प्रिंट होना बंद हो गया है, जैसे 1 रुपये 2 रुपये 1000 रुपीज़ और 2000 रुपीज़, जहाँ 500 का जो पुराना प्रिंट होता था वो। और उसकी कंडीशन प्लीज़ आप देख लें, बिल्कुल भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कोई भी उसमें मार्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जेम कंडीशन होगी तभी उसकी आपको एक अच्छी प्राइस मिलेगी, और उसी की प्राइस इंक्रीज़ भी होगी। अगर बहुत पुराना नोट है, मान लीजिए 1950 का नोट है ये, बट उसकी कंडीशन ख़राब है, तो आप एक अच्छी प्राइस कमांड कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसके बदले अगर एक आपके पास एक
₹1 नोट की लेटेस्ट प्रिंट है, या कंपैरेटिवली एक नया प्रिंट का नोट है बट एक अच्छी कंडीशन में है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी। तो मैं आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे ईमेल करें। आई विल सर्टेनली ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपकी ईमेल्स को मैं जितना जल्दी हो सके जवाब दूँ। थैंक यू वेरी मच।